राज्य। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जो गुलाबी कलर की जो किया शो कर रहे हैं, ये भागीदारी प्रजापति समाज के वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और जम्मू की सरकार ने ये इजाजत जो है वंचित रखा। और इसी बात की लड़ाई है उत्तर प्रदेश से 2024 के लोकसभा चुनाव में तारीफ नजर आ रही है। भागीदारी पार्टी, इनके कार्यकर्ता और पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारियों ने ये तय किया है कि इस बार लोकसभा के चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। और यही नहीं, लगभग 10 से 12 राज्यों में भी ये अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। और हम सीधा करते हैं पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर प्रजापति समाज अपने प्रत्याशियों को उतारेगा। सबसे पहले तो हम आपका नाम और परिचय करना। डॉक्टर महेश चंद्रा प्रजापति, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भागीदारी। तो महेश चंद्र, जैसा आपने कहा कि इस बार लोकसभा के चुनाव में अकेले दम पर पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारेगी, कुछ राज्यों में भी उतारेगी। जबकि एक तरफ एनडीए का ग्रुप है और दूसरी तरफ इंडिया में लगभग 25 से 30 ऐसे दल हैं जिसमें प्रमुख दलों में आम आदमी पार्टी, पीडीए यानी कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, बिहार में तेजस्वी यादव की आरजेडी, और अभी पश्चिम बंगाल के पत्ते नहीं खुले हैं ममता बनर्जी के, और भी कोई है। तो इस दावे की जो कहते हैं इसको परख कैसे की जाए कि प्रजापति समाज के लोग भागीदारी पार्टी से कितने प्रत्याशियों को उतारेंगे और कितने और दलों को अपने साथ में ले रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि भागीदारी पार्टी एक विचारधारा है। हमारे राष्ट्रीय आतंकवादी श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने एक विचारधारा दिया है, और एक विचारधारा आज गांव गली चौराहों में ही नहीं, भारत के 12 राज्यों में भागीदारी पार्टी अपना परचम लहरा रही है। हम उत्तर प्रदेश के लगभग 50 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी आपने यहाँ जगह देखा, आपके बगल में जियालाल प्रजापति जी खड़े हुए, इनको जौनपुर से लड़ा रहे हैं। अभी पंछा प्रजापति जी प्रतिवाद रख रहे हैं, चित्रकूट से लड़ा रहे हैं। हमारे फौजी साहब हैं श्याम बिहारी जी, उनको कुशीनगर से लड़ा रहे हैं। बगल में गोरखपुर के शिव कुमार जी बैठे हैं, शिव शंकर प्रजापति जी बैठे हुए हैं। हमने गोरखपुर में 50,000 लोगों की रैली किया था। और देखिएगा, वो कहते हैं कि बाबा जी का गढ़ है ना, हम बाबा जी के गढ़ में नहीं, ट्रेलर नहीं, पूरी फिल्म दिखाएंगे। रही बात इंडिया गठबंधन की, जिसकी बात आपने कहा, देखो इंडिया गठबंधन एक खोखला गठबंधन है। खोखला गठबंधन इसलिए है कि कांग्रेस की स्थिति सभी को पता है। उत्तर प्रदेश में आप रायबरेली अमेठी छोड़ दीजिए, लेकिन दोनों सीट भी फंस गई हैं इनकी। आज अगर गांधी परिवार से, मैं भाई देखा प्रियंका की बात तो नहीं कर रहा हूँ, कोई अब नेता आ जाए, हमको नहीं लगता कि रायबरेली सीट को निकाल सकते। एक मिनट। दूसरी बात, अखिलेश यादव ने की थी, माननीय अखिलेश यादव जी नहीं चाहते हैं, वो चाह ही नहीं रहे हैं कि हम सत्ता में जाएं। कारण है उसका कारण यह है कि माननीय अखिलेश यादव जी की मंशा नहीं है कि जो छोटे दल हैं, जो आज़ादी के 76 साल से अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनकी हिस्सेदारी कैसे दिया जाए। क्योंकि उनके मन में यह सवाल उठता है कि यदि छोटे दलों को हम सीट दे देंगे तो छोटे दल खड़े हो जाएंगे। आप बताओ, आज बड़े दलों के पास वोट है कि छोटे दलों के पास है? भाजपा क्या कर रही है? भाजपा जो जातीय आधारित दल है, जिनकी अपने समाज में पकड़ है, उन छोटे छोटे दलों को मिलाकर लड़ती है, सरकार बनाती है और अपना मुख्यमंत्री बनाती है। लेकिन जब रास्ता एक हो, दुश्मन एक है और इस रास्ते पर ही चलकर जाता है उससे सामना करने के लिए, तो जो साथ में उसके विरोधी है, तो ये राजनीति का विचारक की नीति भी यही कहती है कि सारे विरोधियों को एकजुट होकर उस रास्ते पर चलना चाहिए ताकि एक पूरी शक्ति के साथ उसका मुकाबला हो। लेकिन जिस तरह से आपने कहा, इंडिया गठबंधन की बात की, अखिलेश यादव की बात की, इन तमाम चीज़ों को अगर भुला दिया जाए और तमाम मतभेदों को भुला दिया जाए और बिना किसी स्वार्थ के एक उद्देश्य, एक मेरे भाई, मैं यही बतिया तो माननीय अखिलेश यादव जी को समझा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी 2022